आज आप लोगों का जो है ये पहला दिन है इस बैच में। तो इससे पहले 2 बैच हम जो है निकाल चुके, और जो 2 बैच हमने जो निकाले आप लोगों को मैं बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए कि जो हमारा जो पिछला बैच था, यूं समझ लीजिए कि उस बैच में हमने सिर्फ 15 जनों का बैच बनाया था, और आज वो 15 जने लगभग 8 से 9 स्टेट के अंदर सक्सेसफुली जो है वास्तु कंसल्टेंट एज अ वास्तु कंसल्टेंट जो है काम कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एज अ हॉबी इस कोर्स को जो है सीख रहे हैं। तो देखिए, चाहे आप एज अ हॉबी इसको लेके चलें या आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या पर्सनली अपने लिए सीख रहे हैं, अपने माइंड में एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये जो वास्तु की जो साइंस है ये कोई बिजनेस साइंस नहीं है, ये ऑकल्ट साइंस है। इसको जो सीखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ये बाकी जो है एजुकेशन की तरह या बाकी कोर्सेज की तरह इसको नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि अच्छा अभी जैसे मैं एक बता देता हूं आपको कि अभी जो पिछला बैच था तो उसमें एक स्टूडेंट था, तो उसने क्या कहा कि सर मेरे को जो है उस लेवल का जो है वास्तु कंसल्टेंट बनना है कि जब मैं कहीं पे कंसल्टेंसी के लिए जाऊं तो वहां पर मुझे बहुत अच्छा अमाउंट मिले, मेरे को फीस बहुत मोटी मिले। तो अगर आप सबसे पहले इस मोटिव से, इस नियत से अगर आप इस कोर्स को सीखेंगे तो ये आपको कभी भी वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो मिलने चाहिए। समझे बात? क्योंकि उसका कारण क्या है कि इस कोर्स का जो मुख्य जो उद्देश्य, जो वास्तु साइंस है उसका जो मुख्य उद्देश्य वो पैसा कमाना नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है कि आजकल मार्केट ही इस तरह की बन चुकी है कि वास्तु करा लो और फिर पैसा ही पैसा। तो मैं एक चीज ये क्लियर कर देता हूं कि वास्तु को ये समझ के आप लोग मत सीखेगा कि बस वास्तु सीख लिया तो अब तो पैसा ही पैसा है। वास्तु को कराने से कभी भी पैसा नहीं आता, ये आप याद रखिएगा। अब आप कहोगे ये कैसी बात है कि पूरे के पूरे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सारे चैनल्स पे यही जो है धूम मचा के रखते हैं कि वास्तु में ये कर लो तो पैसे की बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो कर लो तो बस नोट आप गिनते चले जाओगे, आपके सामने इतने सारे जो हैं रास्ते खुल जाएंगे कि बस आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि वास्तु कराने से पैसा जो है नहीं आता, लेकिन वास्तु कराने से जो आता है, जो मिलता है, उसके सामने पैसा तो सिर्फ एक छोटा सा एक बाई प्रोडक्ट है। अब ये बाई प्रोडक्ट क्या हुआ, जैसे यूं समझ लीजिए कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने घरों में गुलाब जल यूज करते हैं ज्यादातर लोग फेस के लिए। आपको पता है गुलाब जल जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है कि जो गुलाब होते हैं उसके अंदर से जब उनका ऑयल निकाला जाता है तो जो गुलाबों की जो पहले धुलाई होती है, जो पानी जो बचता है वो पानी जो है वो बाई प्रोडक्ट है, वही पानी रोज वाटर कहलाता है। उसी तरीके से जब हम वास्तु जो है करते हैं तो वास्तु को करने से बहुत सारी चीजें मिलती है, उनके मिलने की वजह से आदमी पैसा कमा जाता है। तो पैसा उनमें से एक चीज है सिर्फ,
उन बाकी खूबियों के सामने जो चीजें मिलनी हैं वास्तु कराने के बाद, उसके सामने तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। अगर आप वास्तु को डेप्थ में समझेंगे, सीखेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि पैसा तो एक उसके सामने बहुत छोटी सी चीज है। क्योंकि जब आप बाकी सारी की सारी चीजें सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उनको बैलेंस करना समझ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि अरे अब तो पैसा कमाना बहुत आसान है, ये तो नॉर्मल सी बात है पैसे कमाना। क्यों? क्योंकि तब आप ये समझ चुके होंगे कि जो ग्रोथ ना होने का जो कारण है, वो कारण कहां है, वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती। समझे बात? तो आप लोग, क्योंकि आज अभी फर्स्ट डे है, तो चीजें धीरे 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 समझ में आएंगी, बट पहले दिन से इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट क्लियर किया अपने। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे इस जर्नी में, वैसे वैसे आप देखेंगे कि अगर इस नीयत से सीख रहे होंगे कि मुझे इस साइंस को, इस ज्ञान को इसलिए अर्जित करना है कि मैं दूसरों का भला कर पाऊं, जो उनकी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को मैं खत्म कर पाऊं, उसको सॉल्व करने में मैं उनकी मदद करूं। अगर इस नीयत से सीखेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर अपने आप बहुत सारे डेवलपमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां पर जब इसको सिखाया गया था, तो वो सिखाया ही गया था इस चीज को ध्यान में रखकर कि भाई कि हमें सबसे पहले अपने अंदर अगर डेवलपमेंट देखना है, तो वो डेवलपमेंट तब आएगा जब आप इस ज्ञान को पहले समझेंगे कि इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो हमारा जो पहला दिन है आज, उसमें सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स इन वास्तु, कि वास्तु के एलिमेंट क्या है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ वास्तु। हिस्ट्री ऑफ वास्तु से मतलब क्या हुआ कि ये जो वास्तु है ये आया कहां से, ठीक है, कि इसकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई। देन उसके बाद हम सीखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ वास्तु, कि वास्तु को जो सीखने का जो मकसद है वो मकसद क्या होना चाहिए। ठीक, जैसा कि उसमें से मैंने आपको शुरू में जो अभी बात बताई वो एक छोटा सा हिंट है। ठीक है, व्हाई पीपल फेल टू गेट वास्तु रिजल्ट, इस चीज को मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं कि व्हाई पीपल फेल टू गेट वास्तु रिजल्ट, कि लोग जो है जब वास्तु करवाते हैं तो वास्तु कराने के बावजूद भी उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाते। ठीक, और यहां से जो इसका जो आंसर बनेगा, तो उसी से ही आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि क्या क्या कारण है कि जो लोगों का कई बार इस विद्या पे जो विश्वास है वो विश्वास नहीं बन पाता, वो यहां से निकल के आएगा। ठीक है, देन रिलेशनशिप ऑफ वास्तु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये यूं समझ लीजिए कि इसका लिंक है इसके साथ। ठीक है, कि रिलेशनशिप ऑफ वास्तु एंड डेट ऑफ बर्थ, कि हमारी जो जन्म तिथि है उस जन्म तिथि का वास्तु के साथ क्या संबंध है, इसका जो आंसर निकल के आएगा। और ये जो हमारा जो प्रश्न था कि व्हाई पीपल फेल टू गेट वास्तु रिजल्ट, इन ये दोनों को दोनों ना करेक्टेड है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद हम सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी का। यहां पर ये एस्ट्रोलॉजी, ठीक, एस्ट्रोलॉजी के अंदर की ये जो, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पंडित जी भी बात करते हैं,
न्यूज़पेपर में भी जब हम कई बार पढ़ते हैं तो लिखा रहता है कि इस अल्फाबेट से शुरू होने वाले लोगों की राशि ये है और इनके साथ ये होने वाला है, इसमें ये होने वाला है, इसमें ये होने वाला है। या कई बार जो है हम हमारे घरों में भी ये बातचीत चलती है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि भाई कि ये कार्य शुरू करना है लेकिन अभी तो शुभ मुहूर्त ही नहीं है। ठीक, तो ये जब शुभ मुहूर्त आएगा तभी हम ये काम जो है स्टार्ट करेंगे। अभी जो है इस वाले नक्षत्र के अंदर ये कार्य जो है वो प्रारंभ होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इसमें हम कवर करेंगे, जो ये वाला सेक्शन है एस्ट्रोलॉजी सेक्शन, जिसमें राशि आएगा, नक्षत्र आएगा और पद आएगा। ये आगे चल के हम समझेंगे कि राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, पद क्या है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग जो है ये हमारा डे 1 का है। ठीक है, देन इसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो आगे आता है हमारा प्लेसमेंट्स। अब ये जो प्लेसमेंट है ये क्या है, ये प्लेसमेंट्स ज्यादातर जितने भी जो मार्केट में जो भी वास्तु होते हैं तो वो वास्तु होता है कि होता तो हमारे घर में है। अब हमारे घर के अंदर ये सारी की सारी चीजें कॉमन होती है जो ज्यादातर सारे के सारे घरों में रहती है। पूजा रूम हुआ, किचन हुई, टॉयलेट हुआ, बेडरूम हुआ, गेस्ट रूम हुआ, ठीक, फिर आपका जो है ये ड्राइंग रूम हुआ या गार्ड रूम हुआ। ये वो मतलब कॉमन चीजें हैं जो ज्यादातर मैक्सिमम घरों में देखने को मिलती है। और इन्हीं सारी की सारी चीजों की प्लेसमेंट अगर सही है तो वो उस घर का वास्तु जो है वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ उस घर का वास्तु बैलेंस किया हमने, जो पर्सन जो लोग उस घर के अंदर रह रहे अभी उनका बैलेंस जो है एनर्जी का नहीं किया। अब आप पूछेंगे कि ये एनर्जी का बैलेंस ये क्या बात है, ये क्या नया टॉपिक आया। तो ये जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है ये व्हाट आर द एलिमेंट्स इन वास्तु, ये वही चीज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज 5 एलिमेंट्स इन वास्तु, कि वास्तु में ये 5 एलिमेंट्स ये क्या है। ठीक, देखिए ध्यान रखिए पूरा का पूरा जो वास्तु है वो सारा का सारा इन्हीं 5 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। और अगर इनको समझ लिया और इनको बैलेंस करना समझ लिया तो यूं समझ लीजिए कि आप जिस लेवल का वास्तु आप लोग सीखेंगे उसका कोई काट नहीं होगा। फेल ही लोग कहां पर होते हैं, जहां पर वो फिक्स्ड प्रिंसिपल को सीखने के बाद काम करना स्टार्ट कर देते हैं वास्तु में। लेकिन यहां पर क्या है कि मैग्नेट में हम आपको वो डेप्थ जो है सिखाते हैं कि जिसको सीखने के बाद आपको ये समझ में आता है कि जो सही जो वास्तु है उसके जो एनर्जीज हैं वो किस प्रकार से जो है अपना अपना कार्य करती हैं एक घर के अंदर, और उन एनर्जीज का उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। और अगर वो प्रभाव नेगेटिव है तो नेगेटिव अफेक्ट कैसे पड़ेगा, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव अफेक्ट कैसे पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें इन्हीं 5 एलिमेंट्स के ऊपर जो है डिपेंड करेगी। ठीक, ये तो हम इसको कवर करेंगे सबसे पहले कि व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स इन वास्तु। देखिए पूरी सृष्टि केवल 5 ही तत्वों से मिलकर बनती है। ठीक, या यूं कहें कि पूरी सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। वो 5 तत्व क्या है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ठीक, यही 5 तत्व हमारे शरीर में भी जो है पाए जाते हैं। लेकिन जब शरीर की बात आती है तो ये जो 5 तत्व है
ये आपस में मिलकर तीन तरह की प्रकृति बना लेते हैं। अब ये तीन तरह की प्रकृति कौन सी होती है? ये तीन तरह की जो प्रकृति है, सबसे पहले आता है हमारा वात, दूसरा आता है हमारा पित्त, और तीसरा आता है हमारा कफ। तो यही पांच एलिमेंट, जो पांच एनर्जी है, जब शरीर की बात होती है तो आपस में मिलकर तीन तरह की प्रकृति बना लेते हैं, जिसको हम लोग आयुर्वेद में जानते हैं वात, पित्त और कफ के नाम से। ठीक, यही पांच एलिमेंट हमारे घर के अंदर पाए जाते हैं, या यूं कहिए कि जिनकी सहायता से हम लोग जो है घर को बनाते हैं पूरा, या जो हमारा घर का जो पूरा जो निर्माण होता है वो इन्हीं फाइव एलिमेंट से ही तो होता है। और आखिर में इन्हीं पांच तत्वों को 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र आपस में मिलकर जो है हमारी जन्म तिथि के जरिए कंट्रोल करते हैं। ठीक, मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। इन्हीं पांच तत्वों को 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियां मिलकर आपस में हमारी जन्म तिथि के जरिए हमारे एनर्जीज को कंट्रोल करती हैं। ठीक, और उसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है चलता रहता है। बस इन्हीं पांच एलिमेंट्स को बैलेंस करना शरीर के अंदर और घर के अनुसार, यही जो है वास्तु कहलाता है। क्लियर? जितने भी लोग जो हैं कि अक्सर जो है आयुर्वेद में जो है कहा जाता है कि अगर ये वात, पित्त, कफ का बैलेंस है तो आपका शरीर सही चलता रहेगा, और अगर ये इम्बैलेंस होगा तो वहां से ही रोग लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पांच तत्व है ये हमारे शरीर के अंदर मिल के आपस में तीन तरह की प्रकृति बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये भी आगे आएगा, ये भी आपके कोर्स में है, मैं बताऊंगा कि ये जो पांच तरह के जो एलिमेंट हैं ये तीन तरह की प्रकृति मिलकर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यही पांच तत्व हमारे शरीर के अंदर तीन तरह की प्रकृति बनाते हैं, जो मैंने बताया वात, पित्त और कफ। ठीक, यही पांच तत्व हमारे घरों के अंदर होते हैं, जिनकी सहायता से घर का निर्माण किया जाता है। ठीक, और इन्हीं पांच तत्वों को 9 ग्रह, 9 प्लैनेट होते हैं ना, 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक, और 12 राशियां होती हैं। तो इन्हीं पांच तत्वों को 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियां मिलके जो है कंट्रोल करती है हमारी डेट ऑफ बर्थ के जरिए। ठीक, बस इन्हीं पांच तत्वों को बैलेंस करना और अलाइन करना, यही कहलाएगा वास्तु। क्लियर? तो बस ये चीज आपने सबसे ध्यान से समझनी है। ये पांच एलिमेंट्स का अगर बैलेंस करना सीख गए तो आप ये देखेंगे कि आप स्वस्थ रहना शुरू कर देंगे, अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। आपका जो व्यक्तित्व होगा उसमें निखार आना जो है शुरू हो जाएगा। जहां आप खुद को कई बार जो है कंफ्यूज महसूस करते थे, या जहां पर आपको कई बार ये समझ में नहीं आता कि हम चीजों को कैसे सही करें, कैसे बैलेंस करें, तो वहां आप ये देखेंगे अब आप दूसरों को गाइड करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को समझाते हैं, उनको जो है रास्ते जो है नए नए जो है दिखाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कब? जब इनका बैलेंस करना सीख जाएंगे, क्योंकि तब आप ये समझ चुके होंगे कि ये एनर्जीज कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये वाला कि व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स इन वास्तु। मैं अलग से एक बार जो है ये लिख देता हूं कि वास्तु के ये 5 एलिमेंट्स जो है ये कौन से हैं।
जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, तो मेनली बस ये कंसेप्ट है हमारा, जो मेन जो वास्तु का जो नींव है, जिसके ऊपर सारे के सारे लॉजिक चलेंगे, वो सारा के सारा बस इन 5 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है पूरा वास्तु। क्लियर? अब हम सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं, यहां से हिस्ट्री ऑफ वास्तु, कि ये जो वास्तु की जो शुरुआत है ये कहां से हुई थी, कि ये जो ज्ञान है वास्तु का, जो पूरी दुनिया में हर अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से जो है प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पे इसकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी, तो हम इस चीज को जो है सबसे पहले समझते हैं। ठीक? अच्छा, इससे क्या आप में से, मैं ऐसे ही जनरल तौर पे एक क्वेश्चन जो है पूछना चाहता हूं, क्या आप में से किसी को पता कि वास्तु का ये जो ज्ञान है ये कहां से आया था? कोई भी ये मत सोचिएगा कि यहां पर मैं आप लोगों की जो है नॉलेज टेस्ट कर रहा हूं, नॉलेज वाली ऐसी कोई बात नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन पूछा। कहां से? ऋषि विश्वकर्मा। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। सही कहा, विश्वकर्मा। जो श्री विश्वकर्मा थे ऋषि, उन्होंने इस वास्तु शास्त्र के ज्ञान को पूरी दुनिया में जो है सबको जो है दिया, बांटा था। पर विश्वकर्मा के पास ये ज्ञान कहां से आया था, कोई बता सकता? चलिए मैं बता देता हूं। ऋषि विश्वकर्मा को ये वास्तु का ज्ञान ये प्राप्त हुआ था ऋषि बृहद्रथ से, और ऋषि बृहद्रथ को ऋषि पराशर से, और ऋषि पराशर को भगवान शिव से। अच्छा, इससे जब भगवान शिव का रेफरेंस आया तो इससे जुड़ी हुई ना एक कहानी भी है, एक कथा भी है। अगर आप लोग कहे तो मैं सुनाऊं? ठीक है, चलिए मैं सुनाता हूं। एक बहुत अच्छी सी कहानी है, सुनने में भी आप लोगों को जो है आनंद आएगा, लेकिन इसको सिर्फ कहानी समझ के मत सुनिएगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि वास्तु की जो साइंस है वो एक ऐसी ऑकल्ट साइंस है कि जिसमें आप लोग जो है उसमें लॉजिक से ज्यादा आप लोगों को पहले विश्वास करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है, इससे प्राप्त होने वाली जो एनर्जीज है वो दिखती थोड़ी है, उनको महसूस करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, और उसका जो परिणाम निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, जब हम उसको देखते हैं तब जाके वो विश्वास हमारा और अटल हो जाता है। लेकिन शुरुआत कहां से है कि सबसे पहले विश्वास आपने बनाना सीखना है। क्योंकि देखिए, जैसे जब आप पहली बार स्कूल में गए होंगे तो वहां पर सबसे पहले आपको ABCD सिखाया होगा या 1 2 3 4 सिखाया होगा। तो अगर आप उस समय लॉजिक ढूंढना शुरू कर देते कि जो A है वो A की शेप ऐसे ही क्यों है, गोल क्यों है A, या 1 जो है 1 को 1 ही क्यों कहा जा रहा है ना, या अगर उन्होंने जो है एक एप्पल की शेप बनाई और कहा ये A फॉर एप्पल, तो जो टीचर ने समझाया आपने उसी को समझा ना, एक अपना लॉजिक नहीं लगाया उस वक्त कि भाई कि A से ही एप्पल क्यों है, B से एप्पल क्यों नहीं है। तो वो एक विश्वास की बात है। तो सबसे पहले आपने इस विद्या पर एक विश्वास रखना सीखना है। आप विश्वास करना सीखेंगे तो धीरे 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 आपका विश्वास जो है मजबूत होता चला जाएगा, और आप ये समझ जाएंगे कि ये जो एनर्जीज हैं वाकई में ये काम करती है, और इनका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारे जीवन को सुखमय बनाने में बहुत ही जो है मददगार जो है साबित होता है। ठीक? तो इससे जुड़ी मैं आपको एक कहानी जो है सुना रहा हूं। एक बार क्या हुआ कि देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में युद्ध छिड़ गया,
अब देवताओं की साइड से भगवान शंकर लड़ रहे थे और असुरों की साइड से अंधकासुर वो लड़ रहे थे। अब लड़ते लड़ते अचानक जो है क्या हुआ, युद्ध रुक गया। रुक क्यों गया? कि दोनों ने देखा कि जमीन से एक बहुत ही महाकाय विकराल रूप लिए जो है एक पुरुष जो है वो निकला। अब दोनों जो है डर गए, क्योंकि दोनों जो है कंफ्यूज भी थे। क्यों? क्योंकि देवता सोच रहे थे कि ये कोई जो है मायावी जो है ये असुरों की साइड से जो है आ गया, और असुर क्या सोच रहे थे, ये कोई जो है दिव्य जो है कोई देव है जो देवों की साइड से आ गया। लेकिन दोनों को पता कुछ भी नहीं था। अब वो जो पुरुष था उसका जो रूप था वो लगातार बढ़ रहा था, साइज उसका बढ़ रहा था। अब दोनों सोचने लगे अगर ये इस तरह से बढ़ता जाएगा तो ये तो हम सबको भी जो है खा जाएगा, भक्षण कर जाएगा। तो दोनों ने, देवताओं ने भी और असुरों ने भी इस बात का पता लगाने के लिए कि ये कौन है, उसको पकड़ा और ब्रह्मा जी के पास लेके गए। ब्रह्मा जी के ही पास क्यों लेके गए? क्योंकि ब्रह्मा जी को ही सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के पास लेके गए और वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा जी ये कौन है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा जो है संक्षिप्त में जो है बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब आप दोनों लड़ रहे थे, शंकर जी और अंधकासुर, तो लड़ते लड़ते आप दोनों के शरीर से जो पसीना गिरा, ठीक, वो पसीना जमीन पर गिरा, मिट्टी पर गिरा, इसका जन्म वहां से हुआ। इस बीच में जो वो पुरुष था जिसका जन्म हुआ था, वो बीच में जो है बोल पड़ा कि ब्रह्मा जी क्या इसमें मेरा कोई दोष है? ये जन्म होने में मेरा तो कोई दोष नहीं, तो इन लोगों ने मुझे ऐसे जो है क्यों पकड़ रखा है? कहाँ निवास करूंगा मैं, क्या खाऊंगा, मुझे तो भूख लग रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्योंकि तुम्हारा जन्म जो है मिट्टी से हुआ, इस जो है धरती से जो है तुम जो है तुम्हारा जो है जन्म हुआ, जो सबसे पहला जो तुम्हें वास मिला वो इस धरती में मिला ना, इस पृथ्वी में। इसलिए मैं तुम्हें आज जो है अपना मनस पुत्र मानकर तुम्हारा नामकरण कर रहा हूं, और आज से लोग तुम्हें वास्तु पुरुष के नाम से जानेंगे और तुम धरती पर निवास करोगे, पृथ्वी में। जब भी किसी एक भूमि के एक टुकड़े के ऊपर जो है निर्माण कार्य होगा तो तुम उस भूमि के उतने उतने जो है शेष टुकड़े के अंदर और उसके ऊपर जिस भवन का निर्माण हुआ होगा उस निर्माण के अंदर तुम्हारा जो है वास होगा। तो वास्तु पुरुष जो है बोला कि ठीक है ब्रह्मा जी कि आपने मुझे स्थान तो दे दिया, लेकिन मैं अपनी क्षुधा मिटाने के लिए खाऊंगा क्या? क्या चीज? क्षुधा, भूख, अपनी भूख मिटाने के लिए, कि मैं अपनी भूख मिटाने के लिए क्या खाऊंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि जब भी किसी भी घर में किसी भी तरह का निर्माण कार्य होगा या जब भी कोई नया जो है भवन जो है बनेगा तो सबसे पहले तुम्हारी पूजा जरूर होगी, तुम्हें स्थान जरूर दिया जाएगा, ठीक? और तुम्हारी पूजा और स्थान से जो मिलने वाला जो अर्घ्य होगा उसी से ही तुम्हारी क्षुधा शांत होगी। और दूसरी ओर क्योंकि उसके पास एनर्जी ही जो है नहीं बचेगी तो उससे होगा क्या, वो धीरे धीरे बीमार होता जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम जब से जो है इस घर के अंदर आए तब से जो है, या जब से हमने घर बदला या जब हमने जो है रेनोवेट किया उसके बाद से ही जो है दिक्कतें शुरू हो गई। ऐसा क्या हुआ? पहले भी लोग वही थे जो रह रहे थे, आपके आसपास का सर्कल भी वही था, आपका बिजनेस भी वही था, आपकी जॉब भी वही थी, लेकिन घर बदलते सार ये दिक्कतें शुरू हो गई। तो यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये एनर्जीज किस तरीके से काम करती है। तो वास्तु पुरुष को कहा तो तुम जो है ये सारी चीजें ग्रहण करके जो है अपनी क्षुधा को शांत करो। तो तब उसके बाद देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने उसको पकड़ा और उसको औंधे मुंह जो है जमीन पर जो है लिटा दिया, और जिस जगह पर जिस देवता का स्थान था,
वो उसका क्षेत्र जो है निर्धारित हो गया, और जिस जगह पर असुर का जो है वह वास था वो उसको जो है उतना एरिया जो है निर्धारित हो गया। तो ये जो वास्तु पुरुष है ये उसी की एक इमेज को हमने जो है दिखाया कि मान लीजिए इसको समझने के लिए कि ये आपका एक प्लॉट है और इस प्लॉट में ये एक वास्तु पुरुष है। इस वास्तु पुरुष का ये जो ये सर है ये नॉर्थ ईस्ट में रहता है, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, और ये इसके जो पैर है वो पैर जो है साउथ वेस्ट में रहते हैं। उसी तरह से इसको अगर आप देखेंगे, इसकी ये जो ये है जो कोनी है, जहां पर जो है ये जहां घुटना और ये जो कोनी मिल रहे हैं ये हमारा साउथ ईस्ट हुआ। उसी तरीके से ये वाला हमारा जो कॉर्नर जहां पर लेफ्ट वाला घुटना और कॉर्नर जो है कोनी मिल रहे हैं वो हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक, ये हमारा अग्निकोण हो गया, यानी कि ईशान कोण, अग्निकोण, वायव्य कोण और चौथा हमारा जो है नैऋत्य कोण। तो जो मैंने शुरू में बताया था कि वास्तु को समझने के लिए पूरा एक वास्तु मंडला है, लेकिन वास्तु मंडला भी जो है समझ ये तभी आता है जब हमें वास्तु पुरुष जो है समझ में आए कि वास्तु पुरुष किस तरह की पोजीशन में जो है लेटा हुआ इसमें। अब यहां पर ये जो ये नॉर्थ ईस्ट है, अब नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है इसका सर है। ठीक, इसका मतलब है कि यदि नॉर्थ ईस्ट में किसी तरह का जो है दोष आता है तो वो सर से जुड़े हुए जो है विकार जो है पैदा करता है। यानी तो उसी के अनुसार हमारा जो माइंड वाला जो हिस्सा है वहां पर भी जो है दोष आने स्टार्ट हो जाते हैं। दोष किस तरीके से आने स्टार्ट हो जाते हैं? दोष हम उस सेंस में लेके चलते हैं जैसे कि माइंड को क्लियरिटी ना मिलना। ठीक, जिस समय जिस विचार की जरूरत है उस विचार का ना आना, चीजों को समझ ही ना पाना कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। सिचुएशन जब अगर कोई प्रॉब्लम आती है और उस सिचुएशन में जब पढ़ते हैं तो यही समझ में ना आना इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, क्योंकि ये सारी चीजें कहां कनेक्ट हो रही है? माइंड से। तो यहां जब दोष होगा तो वो दिमाग से जुड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम यहां की बात करें साउथ ईस्ट की, अब यहां पर क्या है, ये कोनी और ये घुटना ये जुड़ रहे हैं। तो जब यहां दोष होगा तो ये क्या है, ये जॉइंट है। तो ज्यादातर जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती हैं, कि जैसे कुछ लोग बताते हैं ना कि ज्यादातर, अच्छा दूसरी चीज कि जो साउथ ईस्ट है वो जो जोन है स्पेशली वो फीमेल्स के लिए है। यानी कि यहां का जो दोष होगा वो ज्यादातर दोष जो है वो फीमेल्स को जो है परेशान करेगा, उनको तो जो है तकलीफ देगा, उनके जॉइंट्स में पेन आएगा, उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम यहां देखें, ये वास्तु पुरुष का यहां पर नाभि है, नाभि स्थान जिसको बोलते हैं सेंटर, ब्रह्म स्थान। तो ये उसका क्या हुआ, पेट हुआ। होता है ना कि अगर हमारे पेट में किसी भी तरह का दोष है, प्रॉब्लम है, तो पूरा शरीर डिस्टर्ब रहता है, पूरा शरीर परेशान रहता है। अक्सर ये भी सुना होगा आप लोगों ने कि जिसका पेट ठीक तो उसका पूरा शरीर ठीक, जिसका पेट खराब उसका पूरा शरीर खराब। रीजन क्या है कि सारे के सारे जो दोष है, आपको पता है कि टोटल लगभग 140 तरह के दोष होते हैं जो हमारे शरीर में लगातार जो है समय समय पर आते रहते हैं। जो कहां से जुड़ते हैं, जो हमने अभी पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, वात पित्त और कफ, वो वहां से जुड़ते हैं। क्योंकि वात ही वात जो है वो 80 तरह के दोषों को जो है जन्म देता है। समझे बात? उसी तरीके से पित्त और कफ है। तो ये खैर अभी आप लोगों का आगे आएगा, अभी तो हम ये समझ लें। तो यहां पर वास्तु पुरुष का ये जो ये सेंटर है, जो स्टमक है, जो नाभि स्थान है, तो यहां अगर जो है कोई दोष होगा, यानी कि
हमारे घर के सेंटर में अगर कोई दोष होगा तो पूरे के पूरे घर की एनर्जी डिस्टर्ब रहेगी। तो इसको आप ठीक वैसे ही कनेक्ट कर सकते हो कि जिसका जो है पेट खराब तो उसका पूरा शरीर खराब। उसी तरीके से वास्तु पुरुष का जो पेट है, जो घर का जो सेंटर है, अगर यहां पर कोई दोष होगा तो पूरे के पूरे घर की जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी।